हेलो दोस्तों, आप सबका देव मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आप लोगों को यूपी टेट का मैथ पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को अपने बारे में बता देते हैं। दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ देव सिंह, मैं वर्धमान यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट क्लास होगा, ये हमारा केवल इंट्रोडक्शन का क्लास होगा। इस क्लास में हम यह जानेंगे कि हमारे टेट के एग्जाम से, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो या फिर हमारा जूनियर लेवल हो, उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के पूछते हैं, उनके क्वेश्चन क्वेश्चन के पूछने का जो हमारा लेवल है, हमारा लेवल क्या है। तो उसके बाद हम अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे। उस सिलेबस में जो हमारे टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे उठते हैं, इन सब चीज़ों का हम ध्यान देंगे। दोस्तों, मुझे जहाँ तक याद है कि 2011 में जब टेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ, उस समय जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो बहुत ईजी थे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। बट जो क्वेश्चंस के अब पिछले 2 या 3 साल से जो क्वेश्चंस के लेवल है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को उठा के देखे थे, उसमें क्वेश्चंस का लेवल कुछ हाई किया है। तो दोस्तों, उस सब चीज़ों को भी हम जानेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को विश्वास के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ इस मैथ के पोर्शन से, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। वो हमारा जो टॉपिक पढ़ाने का तरीका रहेगा वो एकदम जीरो लेवल से लेके यूपी टेट के लेवल तक, जिससे कि हमारे बच्चों को या हमारे दोस्तों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। एकदम मजे से पढ़ेंगे यार मैथ को, खूब मजा आएगा। तो आज हम सबसे पहले हम अपना सिलेबस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सिलेबस क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो हमारा सिलेबस दोस्तों क्या है, पहला जो हमारा सिलेबस का जो पहला पॉइंट है, हमारा नंबर से रिलेटेड है, संख्या से रिलेटेड है। क्या है पहला पॉइंट हमारा जिसको हमको पढ़ना है। इस चैप्टर से हमको 100% श्योर है हम कि 1 क्वेश्चंस आते हैं। क्या है? संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। दूसरा जो हमारा इस चैप्टर से पूछता है, क्या सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं हम लोग। संख्या के प्रकार के बारे में जानना है। फिर इसके बाद उसमें हमको क्या जानना है, संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। फिर दूसरा हमारा जो टॉपिक आता है, सरलीकरण। सरलीकरण। फिर तीसरा टॉपिक जो हमारा आता है दोस्तों, सरलीकरण के बाद स्थानीय मान एवं जातीय मान। स्थानीय मान निकालना सीखेंगे, फिर जातीय मान भी निकालना सीखेंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है स्थानीय, सबसे पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे, फिर उनका सरलीकरण जानेंगे, फिर स्थानीय मान और जातीय मान निकालना जानेंगे। उसके बाद हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इकाई अंक। इकाई अंक, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। इस चैप्टर से या इस टॉपिक से दोस्तों हर साल 1 क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसके बाद हमारा आता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। फिर उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, भाजक। भाजक। फिर अब इतना तो हमारा, ये सब हमारे किससे आते हैं, नंबर सिस्टम से। ये सब हमारे सब क्वेश्चंस किससे आते हैं, नंबर सिस्टम से। मतलब नंबर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति के इतने सारे टॉपिक हुए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो हमारा सिलेबस, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना।
तो नोट डाउन कर लेते हैं, हम टाइम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर जो हमारा अगला टॉपिक होगा, जो हमारा अगला टॉपिक होगा दोस्तों, वर्गमूल एवं घनमूल। फिर अगला टॉपिक जो हमारा होगा, घातांक करनी। क्या होगा अगला टॉपिक हमारा दोस्तों? घातांक करनी। फिर इसके बाद हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त, ये गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे। लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, इसका डिफरेंस भी हम बताएंगे। इसका डिफरेंस भी बताएंगे क्यों क्यों इसको लघुत्तम समापवर्त और उसको महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दोस्तों, भिन्न। इसमें दोस्तों भिन्न के चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है? भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब चीजों के बारे में जानना है। फिर अगला टॉपिक जो हमारा आता है, दशमलव। दशमलव। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जिसको हमको टेट के लिए पढ़ना है, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो क्या है हमारा? अनुपात एवं समानुपात। फिर हमको पढ़ने हैं औसत। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, औसत के बाद, औसत मतलब कि जैसे कि बहुत सारे नंबर से दिए रहेंगे, 4-5 नंबर से दिए रहेंगे, बोल देगा कि इसका औसत बताओ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, आयु। आयु से संबंधित शायद हमारा ऐसा कोई टॉपिक है दोस्तों। आयु संबंधी प्रश्न पूछेंगे। आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न, इसको भी नोट कर लो, क्योंकि जब तक हमको सिलेबस के बारे में बच्चों नहीं पता रहेगा तब तक हम मजा नहीं आएगा यार पढ़ने में। टॉपिक जब हमको पता ही नहीं रहेगा मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, और तब तक मजा। और मैथ की सबसे बड़ी चीज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, मैथ में हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर हमारा प्रैक्टिस भरपूर हो, क्वेश्चंस हम खूब करें, जो कि हम भी बहुत खूब क्वेश्चंस करवाएंगे, जितना आप लोग चाहेंगे उतना क्वेश्चंस करवाएंगे। कमेंट में आप लोग हमको बताते चलिएगा कि सर हमको ये चीजें नहीं समझ में आया, इस चीज को फिर से बताइए, हम फिर से बताएंगे। या फिर उसके लिए हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, उसमें हम जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, इसके बाद पीडीएफ के रूप में और हम क्वेश्चंस बना के आप लोगों को दे दिया करेंगे। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं गारंटी देता हूं, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, जितना मैं पढ़ाऊं कॉन्सेप्ट के साथ उतना आप हमारे साथ डेली क्लास लीजिए और डेली पढ़िए। यूपी टेट में 25+ मार्क्स दे के रहूंगा, हमारा चैलेंज है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लिए हैं। अब फिर आगे देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। एकिक नियम।
एकिक नियम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है एकिक नियम। इस चैप्टर से दो दो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसमें इस चैप्टर में कई चीजें पढ़नी है हमको। हमको पढ़ना क्या क्या है? काम एवं समय, और क्या पढ़ना है इसमें? काम एवं समय के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद हमको पढ़ना है पाइप एवं टंकी। पाइप और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पाइप से निकला टंकी में पानी भरने का समय हमसे पूछता है। अगर इस इतने वेग से पानी, इतना लीटर पानी जा रहा है तो उस टंकी में पाइप से इसी टाइप के क्वेश्चन से पूछेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है, अगला टॉपिक आएगा इसमें समय एवं दूरी। इन तीनों चीजों से मिला के 100% 2 क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट होते हैं किसमें? टेट के एग्जाम में, चाहे वो जूनियर लेवल का हो या फिर प्राइमरी लेवल का हो या फिर हमारा सुपर टेट ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, अब फिर हम अगला जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है प्रतिशत। प्रतिशत, इसमें प्रतिशत निकालना सीखेंगे। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे तो ज्यादा हमको चांसेस नहीं लगते हैं, लेकिन पूछते हैं क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते हैं, सिंपल आते हैं। हम बताएंगे आप लोगों को कैसे निकालना है प्रतिशत, बहुत सारे ट्रिक्स भी बताएंगे निकालने के, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। बस इसके अलावा आपको प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और हम क्वेश्चंस को भी कम समय में जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला चैप्टर आता है लाभ हानि। लाभ हानि, लाभ हानि में हमको दोस्तों क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य मतलब कितने रुपए में खरीदे, विक्रय मूल्य मतलब कितने रुपए में बेचे, इन सब, और उसमें हमारा लाभ क्या हुआ, हानि क्या हुई, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगला चैप्टर हमारा आता है दोस्तों साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आता है? साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज मतलब दो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये सब चीजें। मूलधन क्या होता है हमारा, दर क्या है, और समय हमको नहीं मालूम रहेगा तो समय भी हमको निकालना है। इन सब चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे, इस जानकारी देंगे। अगला जो चैप्टर हमारा आता है दोस्तों ज्यामिति से, जियोमेट्री से। ज्यामिति एवं ज्यामिति आकृतियां पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। और हमारा क्या रहेगा, वृत्त भी रहेगा इसमें, वृत्त। इन सब की ज्यामिति के बारे में, इनकी आकृति क्या है, इनको ट्रिंगल या त्रिभुज के कोण कैसे निकालेंगे, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा एवं धन। रुपया, पैसा।
मुद्रा एवं धन रुपया पैसा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई, हमारे मापन से पूछेंगे, मापन वाले चैप्टर से या मेजरमेंट जिसमें किया जाएगा उसमें किन किन चीजों का हमको मापन करना है, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप, टेम्परेचर एवं ताप। ठीक है, इन सब चीजों का ताप कैसे निकालेंगे, उसका फारेनहाइट में, डिग्री सेंटीग्रेड में, या फिर कोई चीज मीटर में दी है उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर में दी है उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, डेसीमीटर में, हेक्टामीटर में कैसे करेंगे, सब चीजों का हम बारी बारी से, किलो के रूप में दिया है तो ग्राम के रूप में कैसे बनाएंगे, तौल वाले जो हमारे मापन होते हैं, इन सब के पैमाने जो होते हैं उन सब के बारे में हमको जानना है इस टॉपिक में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दोस्तों, हमारा आता है क्षेत्र मिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में दोस्तों हमको 3 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है हमको परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा जो हमारा टॉपिक है परिमाप पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है, और तीसरा जो टॉपिक हमारा आयतन। इस क्षेत्रमिति में हमको 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन। क्षेत्रफल में हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देगा, या फिर वृत्त का, आयत का, समांतर चतुर्भुज का, इन सब चीजों का क्षेत्रफल, परिमाप कैसे निकालेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमको पढ़ना है आयतन। आयतन में हमको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, घन और घनाभ, घन और घनाभ। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला चैप्टर जो होता है, इस चैप्टर से भी 100% क्वेश्चन पूछते हैं। अभी जल्दी जो बीटीसी का एग्जाम हुआ था 25 तारीख को, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, हम बताते हैं क्वेश्चन का, रेलवे और बस समय सारणी, रेलवे एवं बस समय सारणी, रेलवे एवं बस समय सारणी। अब जो हमारा अगला टॉपिक जो आता है दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा क्या है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे, एक प्रकार से इस चैप्टर को हम इतना जबरदस्त आप लोगों को बताएंगे। लोग बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स, इसको हम सरल भाषा में अगर बोलें, इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इंग्लिश में इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और वैसे बोलते हैं इसको सांख्यिकी। इसमें हमको क्या है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है दोस्तों, माध्य निकालना, माध्यिका, बारंबारता, माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बारंबारता, समांतर माध्य, इन सब चीजों के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये तो हमारे, और एक चीज और, समांतर माध्य, माध्यिका हो गया, बहुलक,
ये हमारे इतने टॉपिक्स हैं, इतने टॉपिक से क्वेश्चंस हमारे जो है टेट के सिलेबस, यही हमारा पूरा टेट का सिलेबस है। मैथ के क्वेश्चंस जो है इन्हीं इतने ही टॉपिकों से आते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसे बोल रहे जैसे लग रहा है कि इतना टॉपिक बहुत कम है। कम है, कम है, इसको हम कम करेंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। ये सब चीजें जो हैं आप लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ी हैं, बहुत हार्ड होंगी, ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं गारंटी देता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, एक एक चीज बताएंगे आप, एकदम जीरो लेवल से लेके आपके टेट लेवल तक। बस केवल हमारे साथ डेली जो हमारे वीडियोस आएंगे उस वीडियोस को आप लोग देखना, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोग सब लोग ज्वाइन करो। जो भी डाउट हो, जितने भी क्वेश्चंस दिमाग में उठे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, कुछ भी उठे, एनीथिंग, आप लोग हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसका सलूशन हम देंगे, ये हम आपकी गारंटी देते हैं। और आपको इसकी कभी ये चीजें नहीं फील होनी चाहिए। क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि कितने लोगों का सेकंड अटेम्प्ट होगा या कितने लोग अभी फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम में बैठने वाले होंगे। मैं एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को, कुछ मोटिवेट भी कर देता हूँ। होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि घर वाले या बाहर वाले क्या सोचेंगे कि अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में टेट नहीं क्वालिफाई हुए। ऐसी कोई बात नहीं यार, चिल करो, एकदम इंजॉय के साथ पढ़ो यार, खूब मजा आएगा पढ़ने में। टेंशन, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इन सब बातों का कभी मत ध्यान देना, क्योंकि करना हमको है यार। फिर और लोगों के बारे में क्यों सोचते हैं हम कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को अब्दुल कलाम की जो मेरी फेवरेट लाइन है उसको बोलता हूं, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूं। नेक्स्ट डे हम इसी टाइम स्टार्ट करेंगे अपना जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है संख्याओं के बारे में। जो अब्दुल कलाम जी का एक मैं लाइन है पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी लाइन है। इसी लाइन के साथ हम लास्ट करते हैं अपना वीडियो, इसी पे क्लोज करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। और सबसे बड़ी चीज, आपको डेली देखना है क्लास हमारा। कभी क्लास अगर मिस करोगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम जो गारंटी वारंटी ये सब बोले हैं, ये सब हमारा धरा का धरा रह जाएगा। हमको रिजल्ट चाहिए दोस्तों, आप लोगों से रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हम इतना मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। मेहनत हमारी रहेगी, कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, लेकिन सफलता आपकी होगी, ये हमारी गारंटी है। सपने नींद में कभी नहीं देखना। सपने ऐसे देखो जो हमें नींद ना आने दे। ऐसे सपनों को क्या देखोगे यार, नींद में सपने मत देखो। नींद में सपने देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सपने अगर देखे हो कि हमको टीचर बनना है, तो हमको टीचर बनना है, फिर नींद नहीं आनी चाहिए। सपने उसके लिए देखो, मजा आएगा यार, खूब पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट।